नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। 50 तक क्वेश्चन पॉलिटी के सॉल्व कर लिए थे। इससे आगे हम आज इस पार्ट में सॉल्व करेंगे। 1 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा न्यायालय अधीनस्थ न्यायालय आपराधिक न्यायालयों का शीर्ष न्यायालय होता है? ये होता है सत्र न्यायालय। सी आंसर राइट है। वह अधिकतम अवधि कितनी होती है जिस तक संविधान के अनुच्छेद 356 के अधीन राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई संसद द्वारा बढ़ाई गई उद्घोषणा सामान्यतः लागू रह सकती है? ये होती है 6 महीने। भारत का संविधान में सामाजिक न्याय के उद्देश्य को कहाँ मुद्रित किया गया है? इसको प्रस्तावना में मुद्रित किया गया है। युद्ध या बाहरी आक्रमण के कारण संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन भारत में आपात स्थिति की घोषणा की जा सकती है? ये की जा सकती है अनुच्छेद 352 के तहत। आर्टिकल 356 में राष्ट्रपति शासन का उल्लेख है और आर्टिकल 360 के अंतर्गत वित्तीय आपातकाल की बात कही गई है, जो कि भारत में एक बार भी नहीं लगा। पंचायती राज प्रणाली भारत के किस राज्य ने सबसे पहले लागू की गई थी? तो पंचायती राज को सर्वप्रथम राजस्थान राज्य ने लागू किया था। दुनिया के निम्नलिखित में से किस देश से भारतीय संविधान में राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत की संकल्पना को अंगीकार किया गया है? ये किया गया है आयरलैंड से। जबकि प्रस्तावना के विचार अमेरिका से लिया गया है, कनाडा से संघात्मक प्रणाली ली गई है और समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। भारत में राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद के मामले को निम्नलिखित में से किसके पास भेजा जाएगा? इसको भेजा जाएगा उच्चतम न्यायालय के पास। अवशिष्ट अधिकार जिनका उल्लेख संघीय, राज्य या समवर्ती सूचियों में नहीं किया गया, निम्नलिखित में से किसमें निहित होते हैं? ये होते हैं राज्यसभा और लोकसभा दोनों में। एक संशोधन द्वारा समावेशित भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243 निम्नलिखित में से किस विषय से संबंधित है? ये पंचायती राज से संबंधित है। 243। निम्नलिखित में से संसद का अस्थायी समिति कौन सी है जिसमें राज्यसभा के सदस्य शामिल नहीं होते? ये होती प्राक्कलन समिति। प्राक्कलन समिति में 30 सदस्य होते हैं और लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं। 22 में से 15 सदस्य लोकसभा से और 7 सदस्य होते हैं वो राज्यसभा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। और जो BR अम्बेडकर थे, ये भारतीय संविधान के ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे जिसमें 7 सदस्य थे। और सरदार पटेल है, ये प्रांतीय समिति के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक किसके लिए मुख्य लेखाकार तथा लेखा परीक्षक के रूप में काम करता है? ये करता है केंद्र और राज्य सरकार दोनों के लिए। निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जो संसद सदस्य नहीं है लेकिन जिसे संसद को संबोधित करने का अधिकार प्राप्त है? ये प्राप्त है भारत के अटॉर्नी जनरल को। जो भारत का अटॉर्नी जनरल है, इसे संसद को संबोधित करने का अधिकार प्राप्त है। निम्नलिखित में से किसके संबंध में राज्यसभा को लोकसभा की अपेक्षाकृत अधिक अधिकार प्राप्त है? यह है नए अखिल भारतीय सेवाओं का गठन करना, जो आर्टिकल 312 के तहत राज्यसभा को विशेष अधिकार है। निम्नलिखित में से उच्च न्यायालय उच्चतम न्यायालय का वरिष्ठ आदेश कौन सा है जो किसी प्राधिकार को रद्द करने के लिए लिया जाता है? यह होता है अधिकार पुच्छा। यानी सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत 5 प्रकार की रिट जारी करता है, जिसमें से परमादेश है, उत्प्रेषण है, अधिकार पुच्छा है, बंदी प्रत्यक्षीकरण है, ये सब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह अधिकार कौन सा है जिसकी गणना भारत के संविधान में नहीं की गई है लेकिन जिसे उच्चतम न्यायालय ने मौलिक अधिकार बताए? ये बताए निजता का अधिकार। कौन सी सेवा केंद्रीय सेवा नहीं है? ये जो भारतीय विदेश सेवा, ये केंद्रीय सेवा नहीं है। बाकी तीनों सेवाएं है जो ये केंद्रीय सेवा है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पंचायती राज स्थापित करने का उपबंध करता है? पंचायती राज को स्थापित करने का उपबंध आर्टिकल 40 के अंदर है, जिसमें पंचायती राज का गठन का उल्लेख किया गया है।
निम्नलिखित में से कौन सा निजी स्वतंत्रता का एक आधार है? ये आधार है बंदी प्रत्यक्षीकरण। संविधान का अनुच्छेद 1 भारत को घोषित करता है राज्यों के संघ के रूप में। आर्टिकल 2 के अंदर वेतन व भत्तों की बात कही गई और आर्टिकल 3 के अंदर महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के शपथ का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश का अलिखित संविधान है? ये अलिखित संविधान है ब्रिटेन का। भारतीय संविधान कब अपनाया गया था? भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था और लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां है? भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां है। मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू और कश्मीर को विशेष स्वाधिक स्थिति प्राप्त थी? ये आर्टिकल 370 के तहत, जो कि अभी निष्क्रिय कर दिया गया और जम्मू और कश्मीर को यूनियन टेरिटरी स्टेट बना दिया गया है। भारत को नीति आयोग किस प्रकार का निकाय है? यह संवैधानिक निकाय है। मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए रीट जारी की जाती है। यह उच्चतम न्यायालय करता है आर्टिकल 32 के तहत, जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, जिसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का ध्येय या आत्मा कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राज्यों का भाषा आधार पर पुनर्गठन किस वर्ष किया गया है? भाषा आधार पर पुनर्गठन 1956 में किया गया था और इसके तहत जो सर्वप्रथम जो पुनर्गठन हुआ था वो आंध्र प्रदेश का हुआ था। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल है? इसमें 22 भाषाओं का शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल का मुख्य सलाहकार कौन होता है? राज्यपाल का मुख्य सलाहकार होता है मुख्यमंत्री होता है और जो राज्यपाल होता है राज्य का पहला नागरिक होता है। लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है। लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है लोकसभा के सदस्यों द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी विधानसभा के किसी सदस्य द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को जनमहत्व का अविलंब मामला मानते हुए जो चर्चा की जाती है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं स्थगन प्रस्ताव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघ लोकसभा आयोग के सदस्यों के पद का कार्यकाल कितना होता है? जो यूपीएससी के सदस्यों का उनका पद का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, युद्ध या आक्रमण के कारण अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल की घोषणा के लिए संसद का अनुमोदन अपेक्षित है। यह 1 माह के भीतर। कौन सा आयोग संवैधानिक उपबंध द्वारा स्थापित नहीं है? यह है नीति आयोग। नीति आयोग संवैधानिक उपबंध द्वारा स्थापित नहीं है। लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या होती है, अधिकतम सदस्य संख्या 552 होती है जो लोकसभा में निर्वाचित होते हैं। राज्य विधानसभा में धन विधेयक किसकी पूर्व अनुमति से प्रस्तुत किया जाता है? यह राज्य का राज्यपाल से प्रस्तुत किया जाता है। राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत के साथ भारतीय संविधान का कौन सा भाग संबंधित है? ये भारतीय राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के साथ भारतीय संविधान का भाग 4 संबंधित है और भाग 4A में मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। उच्चतम न्यायालय द्वारा कितने प्रकार की रीट जारी की जाती है? अभी मैंने दोस्तों बताया आपको, उच्चतम न्यायालय 5 प्रकार की रीट जारी करता है, जिसका उल्लेख आर्टिकल 32 के अंदर है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को भेजा गया विधेयक का पारित होना होता है वह उपस्थित सदस्यों के बहुमत से। भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है और वर्तमान में हमारे भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी है और ये देश के पहले नागरिक होते हैं। और जो प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी है और मुख्य न्यायाधीश शरद अरविंद बोबड़े। यदि राष्ट्रपति त्यागपत्र देना चाहे तो वह अपना त्यागपत्र किससे संबोधित करेगा? राष्ट्रपति त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है और उपराष्ट्रपति त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है। सही आंसर राइट है। सरकारी आयोग की नियुक्ति किस प्रश्न की समीक्षा के लिए की गई थी? सरकारी आयोग की नियुक्ति केंद्रीय राज्य संबंधों के लिए की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपने पद पर रहते हैं वह 62 वर्ष की आयु तक और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु तक पद पर रहते हैं। संघ लोकसेवा आयोग की वार्षिक रिपोर्ट किसे प्रस्तुत की जाती है? संघ लोकसेवा आयोग की वार्षिक रिपोर्ट राष्ट्रपति को प्रस्तुत की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के कौन से भाग में मौलिक अधिकारों पर चर्चा की गई है?
मौलिक अधिकारों पर भाग 3 के अंदर चर्चा की गई है और भाग 4 में राज्य की नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है। प्रादेशिक दल बनाने के लिए दल को किसी चुनाव में मतों का न्यूनतम कितने % प्राप्त करना होता है? 4%। सी आंसर राइट है। भारतीय संविधान में कितने मौलिक तत्व है? भारतीय संविधान में 11 मौलिक तत्व है। दोस्तों, हमारे जो मूल संविधान में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख नहीं है, उनको मौलिक कर्तव्यों को 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। वित्तीय आपात स्थिति घोषित की जा सकती है आर्टिकल 360 के तहत, जो कि भारत में अब तक एक बार भी आपात स्थिति नहीं हुई। निम्नलिखित में से कौन सी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है? जो लोकसभा का अध्यक्ष है उसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति नहीं करता है। बाकी भारत का मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति, जल सेना अध्यक्ष, वायुसेना अध्यक्ष, इन सभी की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। संविधान में किस पर महाभियोग चलाने के लिए कोई प्रावधान नहीं है? संविधान में महाभियोग चलाने के लिए राज्यपाल पर कोई ऐसा प्रावधान नहीं है। धन्यवाद दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट कीजिए। प्लीज़ सपोर्ट।